तो गाइस ये है पानी गर्म करने वाला हीटर और इसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं, यानी कि 90% लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि आखिरकार इस हीटर को किस तरीके से यूज करना चाहिए, कौन सी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए और आपके लिए बेस्ट हीटर कौन सा है, वो भी काफी सारे व्यूअर्स को पता नहीं चलता। हमको सिखा रिया। लेकिन क्या जाते शॉप में जाते और कोई भी ऐसा हीटर परचेस कर लेते या तो कोई भी ऐसा शॉप वाले इनको दे देते। लेकिन इस वीडियो को आप फुल वॉच करते तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट हीटर कौन सा है, किस तरीके से आपको परचेस करना और कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है, वो सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने वाले। तो देखते रहिए पूरी वीडियो। और गाइज इस हीटर को आप परचेस करना चाहते हो हमारी शॉप पे तो इस वीडियो को आप लाइक करते हो, 3 लोगों के साथ शेयर करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको इस हीटर में आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो गाइस ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधे पॉइंट पे आते कि आखिरकार इस हीटर को हमको यूज करना है अपने घर पे तो कौन सी बात हमको पहले ध्यान में रखनी होगी, वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस यहाँ पे मैं फर्स्ट बता दूं, यानी कि जब भी आप कोई भी ऐसा हीटर अपने घर पे यूज करते हो, जिस जगह पे यूज करते हो, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है जो बोर्ड लगाते हो वो 15 एम्पियर की होने चाहिए, यानी कि हैवी होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पिघल के वो खराब हो जाएगा, का तो हीटर खराब होगा या तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है जो आपने वायरिंग कर रखी वो पूरी की पूरी यहाँ पे वायरिंग खराब हो सकती है। तो फर्स्ट बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी जिस जगह पे आप हीटर लगाते हो उसकी इलेक्ट्रिसिटी करंट अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि बोर्ड अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दूसरा खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि काफी सारे व्यूअर्स कौन सी गलती करते वो लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो गाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस हीटर का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, यानी कि इसके साथ क्या कुछ आता है वो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे हीटर आता है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, तो गाइज इस तरीके से बहुत सारे आपको हीटर देखने को मिलता होगा, यानी कि कॉपर में भी आपको हीटर देखने को मिलता होगा और यहाँ पे स्टील में भी आपको हीटर देखने को मिलता होगा। लेकिन आप इस तरीके से यानी कि स्टील वाला यहाँ पे आप हीटर परचेस करते हो तो उसकी प्राइस तो यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे आपके लिए होगा, यानी कि कॉपर वाला आप परचेस करते हो या तो स्टील वाला परचेस करते हो, यानी कि एसएस वाला परचेस करते हो, जिसमें जो एसएस वाला स्टील वाला होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और लॉन्ग समय तक यहाँ पे चलता है। लेकिन जो कॉपर वाला होता है उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम रहती होगी, मेरा मानना कुछ ऐसा है। लेकिन आपको पसंद आए वो यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और डीप में समझते हैं जिसमें इसके बाद यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इस हीटर में आप देखोगे जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा है वाटर प्रूफ हीटर, इस तरीके से लिखा है। कोई भी ऐसा हीटर होता है, मान लो भी कोई भी ऐसी कंपनी का यहाँ पे आपको हीटर है, इस पर लिखा है वाटर प्रूफ हीटर, लेकिन कभी भी आपको भरोसा नहीं करना क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है, कभी भी यहाँ पे करंट आ सकती है और आपकी जान जा सकती है। इसलिए यहाँ पे आपको कभी भी हाथ नहीं लगाना। जब भी यहाँ पे हीटर ऑन होता है तो आपको हाथ नहीं लगाना। जब भी इसका यूज करते हो तब आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि इसके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है, आपका हीटर ऑन होता है, कभी भी हाथ नहीं लगाना, नहीं तो कभी भी यहाँ पे करंट आ सकती है। तो खास बात आपको ये ध्यान रखना है। तो मतलब तीसरा खास इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा ध्यान में रखना वो यहाँ पे आपको मैं बता दूं। गाइस यहाँ पे इसकी वारंटी 1 साल यहाँ पे मिलती है, सभी हीटर में 1 साल की आपको वारंटी मिलती है। लेकिन खास बात ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे वारंटी मिलती है वो कैसे मिलती है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यानी कि जो हमारा हीटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तब यहाँ पे आपको वारंटी मिलती है। लेकिन जब यहाँ पे ये फट जाता है या तो टूट जाता है, लीकेज होता है, कोई भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसकी गारंटी वारंटी आपको देखने को नहीं मिलती, तो वो भी यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसको आखिरकार कैसे आपको अपने घर पे यूज करना है वो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। काफी सारे व्यूअर्स कौन सी गलती करते हैं, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक की डोल है, लेकिन काफी सारे व्यूअर्स कौन सी गलती करते हैं, स्टील की यहाँ पे डोल लगा लेते हैं या तो पीतल की डोल लगा लेते, वो यहाँ पे डोल यूज करते हो या तो जर्मन की डोल यूज करते हो। तो लेकिन जब भी आप हीटर का यूज करते हो तो प्लास्टिक की डोल में आपको हीटर यूज करना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब भी इस हीटर को इस तरीके से आप रखते हो तो इस तरीके से हीटर को लगा लेते, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। किस तरीके से काम करना वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से आपको एक सूखी लकड़ी लेनी है और लकड़ी लेने के बाद इस तरीके से बीच में, यानी कि नीला नहीं होना चाहिए, सूखी ही होनी चाहिए, और यहाँ पे इस तरीके से बीच में इसको परो के यहाँ पे आपको रखना है, यानी कि बीच में इसको रखना है, साइड पे नहीं रखना है। वो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। और खास बात ये ध्यान रखना है कि जब भी इस हीटर को आप यूज करते हो
तो जो उसका डिस्टेंस होना चाहिए यानी कि डोल का डिस्टेंस और यहाँ पे हीटर का डिस्टेंस वो ज़्यादातर होना चाहिए। यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से फॉर अगर यहाँ पे इस नीचे तक यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि जितना यहाँ पे नीचे होगा उतना यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, यानी कि करंट नहीं लगेगा। लेकिन काफ़ी सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, इस तरीके से रख तो देते, लेकिन जो हीटर का ऊपर वाला भाग है वो डोल के अंदर यहाँ पे डोल के नीचे हिस्से तक यहाँ पे पहुँच जाता है, यानी कि टच हो जाता है। तो टच आपको नहीं करना है, हीटर कहीं पे टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट 100% आएगी। तो गाइस वो भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से बीच में रखना है। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बोर्ड होता है उसका डिस्टेंस सही से होना चाहिए, और इस तरीके से यहाँ पे आप यूज करते हो तो आपको कभी भी करंट नहीं लगता है। कोई भी ऐसा आप हीटर यूज करते हो वाटरप्रूफ वाला। लेकिन काफी सारे व्यूअर्स कौन से करते हैं, जो डोल यूज करते हैं वो स्टील की यूज करते हैं, इसमें डायरेक्टली यहाँ पे करंट बन जाता है और आपको शॉर्ट लगता है। तो गाइस इस तरीके से कभी भी आपको गलती नहीं करना, वो यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो गाइस इस वीडियो में आपने जान लिया यानी कि इस हीटर का आखिरकार कैसे आपको यूज करना है और कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद भी कर सकूं। तो गाइस जब भी यहाँ पे आप हीटर का यूज करते हो तो पूरी सेफ्टी में आप यूज करें, बच्चे को आसपास मत आने दीजिए, नहीं तो इसका शॉर्ट लग सकता है। भले ही वो वाटरप्रूफ कंपनी लगती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। तो गाइज इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका ख्याल रखें। और इस हीटर को हमारी शॉप से आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आपको एड्रेस देखने को मिलता है और कॉल भी कर सकते हैं।